हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर 2 ही मिनट में खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद तुरंत बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है जी। आओ जी, फटाफट से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सीखते हैं। सर यहाँ से कुछ आ सकता है पेपर में, इसलिए थोड़ा सा सब्र करके आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी। मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में लेस देन और मोर देन सीरीज के बारे में बता दिया था, क्योंकि हम इन चीजों पे प्रैक्टिकल कर चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मैंने उसी दिन बोल दिया था मैं थोड़ा सा चैप्टर छोड़ूंगा पहले। ठीक है जी। तो बाबू, आज उस चर्चा को खत्म कर लेता हूँ। 2 ही मिनट की चर्चा ये, इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज और अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है बेटा। यहाँ इक्वल क्लास इंटरवल है, 10-10-10 का गैप है। और यहाँ देखोगे बेटा, ये जो गैप है 10 का, देन 20, देन 30, फिर 10, फिर 30। कुछ नहीं पता लग रहा, अनइक्वल क्लास है। ठीक है जी, यही एग्जांपल है। उसके बाद बेटा मिड वैल्यू सीरीज। बेटा जब भी मिड वैल्यू दी हो तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेप है, मैंने लिखे हुए थे, छोड़ दो। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता देता हूं कैसे कन्वर्जन करते हैं। बेटा दो मिड वैल्यू का गैप देखो, 5 और 15, कितना गैप है? 10 डिवाइडेड बाय 2। दो मिड वैल्यू का गैप देखो, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बचा 5। बाबू, हर मिड वैल्यू में से 5 को माइनस कर दो और 5 प्लस कर दो। इसमें से 5 माइनस करूंगा तो लोअर क्लास इंटरवल मिलेगा 0, 5 प्लस करूंगा तो मिलेगा अपर क्लास इंटरवल 10। सेम ऐसे ही 10 और 20 हो जाएगा, फिर 5 माइनस करूंगा, 5 प्लस तो 20, 30, 30, 40 और वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। ये था थ्योरेटिकल पोर्शन जो थोड़ा सा छोड़ा था, खत्म। अब आ जाते हैं बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। बाबू 5 से 6 क्वेश्चन यही करने हैं। अब ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा, मुझे मत बताना कि छुट्टी करनी है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है जी। सुन लो जी, अब सामने देख रहे हैं सब, बस बिल्कुल सामने। कहता है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 50 फैमिलीज बॉट मिल्क इन फॉलोइंग क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर मंथ। क्लासिफाई द फॉलोइंग डेटा इन एन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। बेटा मुझे 4 तरीके की सीरीज में कन्वर्ट करना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 तरीके की सीरीज आती है, लेस देन या मोर देन। देखो अगर आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज तक पहुंच गए तो लेस देन और मोर देन तो कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो आप, वो तो 1 ही मिनट का काम है। ठीक है ना जी, पहले वहां तक पहुंचे तो सही। अब बेटा इंडिविजुअल सीरीज में भी ना आप ऑर्गेनाइज सीरीज बनाना, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन या थ्योरी बताई थी पिछली क्लास में। भाई आप ध्यान नहीं दे रहे और मुझे आ रहा गुस्सा इस चीज पे। इंडिविजुअल सीरीज में भी बेटा मेरे को ऑर्गेनाइज सीरीज चाहिए। ऑर्गेनाइज सीरीज क्या होती है बेटा? या तो सीरियल नंबर, या बेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम एरे बोलते थे। तो बेटा हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे सारे के सारे वेरिएबल को। ठीक है जी। इंडिविजुअल सीरीज में ग्रुपिंग तो होती ही नहीं। ठीक है जी। अब बेटा बहुत सारे 50 वेरिएबल हैं आपके पास। जब आप इंडिविजुअल सीरीज बनाओगे असेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ ऐसी दिखेगी बेटा। ठीक है जी। और इसके बाद डिस्क्रीट बनाना और कॉन्टिन्यूअस बनाना बेटा सेकंड्स की बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। क्यों सेकंड्स की बात है बेटा? अगर आपको पता लग गया इंडिविजुअल सीरीज में 2 5 है तो 5 लिखो बेटा, 2 बार टैली मार्क्स दो, फ्रीक्वेंसी होगी 2। ठीक है जी। ऐसे ही 6 1 ही बार रिपीट है, फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 7 जितनी भी बार है। तो बेटा ये इसको कन्वर्जन करना, टैली मार्क्स दिए, फिर जितने टैली बार्स हैं उतनी फ्रीक्वेंसी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं इंडिविजुअल के बाद। अगर इंडिविजुअल बन गई और ये बन गई, फिर बेटा इसमें भी क्या रखा है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज 5 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 26, तो 5 से शुरू कर लो। ठीक है जी। इन्होंने भी गैप 5 5 का दिया तो बिल्कुल ठीक दिया। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ठीक है जी। ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा। इतना हो जाएगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज मैं बनवा दूंगा, इसकी टेंशन छोड़ दोगे आप, दिमाग से भी निकाल दो। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। मेरे को फ्रीक्वेंसी सीरीज बनानी है। अच्छा एक बात बताओ, 15 से कम कोई एलिमेंट दिख रहा है? 15 से कम कुछ नहीं दिख रहा, और 19 से ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा। एक काम करो, एक टेबल ही तो बतानी होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज में। फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, दोनों को बोलते हैं। ठीक है जी। चाहे तो डिस्क्रीट सीरीज चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, हम डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट लिखो 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है जी, 5 एलिमेंट आ गए। उसके बाद टैली मार्क्स देना शुरू करो। करना क्या होता है भाई, कुछ है ही तो नहीं, क्वेश्चन तो बिल्कुल ही खत्म है ये। 15, 16, 17, 18 और 19। 15 एक बार आया, 16 दो बार, 17 एक बार, 18 दो बार, 17 फिर एक बार, 15 फिर दो बार, 16 दो बार, फिर 17 एक बार, 15 फिर एक बार, दो बार 16, एक बार 5 होते ही डायगोनली काट दिया, एक और बार आया, फिर 15, दो बार 16, एक बार 15 और दो बार 17, 18, 19, 16 और 15, 5 और 2 7, 9, 5, 3, 1 होगी कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था, तो सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल यही करना है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन है ना, फर्स्ट छोड़ा हुआ है मैंने आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी चाहो तो यही कर सकते हो, पहले डिस्क्रीट सीरीज प्रिपेयर कर दो ऐसे ही, क्योंकि वो क्या है, वहां पर भी नंबर बिखरे हुए हैं ना, अनऑर्गेनाइज सीरीज है, तो आप डिस्क्रीट सीरीज बनाओगे वो आपको थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा। डिस्क्रीट को इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर देना, जैसे 2 बार 5 आ गया पहली बार में, फ्रीक्वेंसी 2 आ गई तो 2 बार 5 लिख दो, फिर उसको अरेंज कर देना असेंडिंग ऑर्डर में। वहां डिस्क्रीट से अगर अरेंज करोगे इंडिविजुअल सीरीज तो ज्यादा आसान पड़ेगी आपको। ठीक है जी, तो सेकंड क्वेश्चन अब हमने अभी किया है खत्म। आओ आगे बढ़ाते हैं इसी बात को थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, इन्होंने खुद ही सब कुछ बताया हुआ है। कहता है वी हैव द फॉलोइंग डेटा ऑन मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रुपी फॉर 30 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। ठीक है जी, 3 हाउस होल्ड का डेटा है कि मंथली कितना खर्चते हैं। बाबू बड़ा अजीब सा डेटा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे बढ़ो। क्वेश्चन कहता क्या है, ऑब्टेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग फॉलोइंग क्लास इंटरवल। मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनानी है। वैसे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों सीरीज आ सकती है, पर इन्होंने कहा कि इस इंटरवल का यूज करके, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनवाना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है जी, 100 से 150 का डेटा, 150 से 200 लोग, 200 रुपए कितने लोग खर्चते हैं, 200 से 250 कितने लोग खर्चते हैं, 250 से 300 और 300 से 350 कितने खर्चते हैं। आप टैली बार का ही यूज करना। ठीक है जी, इधर देखना, आपने लेफ्ट हैंड साइड पर ये बेटा क्लास इंटरवल लिख लिए होंगे पांचों। अब बेटा पहले आया 115, यहाँ पर टैली बॉक्स 1 दोगे, 256 सॉरी फोर्थ में 1 दोगे, ऐसे करके बेटा फ्रीक्वेंसी निकल जाएंगी सारी क्लासेस की। अब बेटा आगे क्या पूछता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड स्पेंड लेस देन 250 पर मंथ एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड स्पेंड मोर देन 200 पर मंथ। कितने लोग 250 से कम खर्चते हैं, कितने लोग 200 से ज्यादा खर्चते हैं। इधर बताता हूं कैसे करना है। इधर देखना, आपने टेबल बना ली होगी, जैसे ही टेबल बनाओगे ये कुछ ऐसा दिखेगी, ये आप बनाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ है नहीं इसके अंदर, ये 1 सेकंड के काम है बेटा कुछ। अब इसने बोला कितने लोग 250 से कम खर्चते हैं, शायद पहला क्वेश्चन ये था। इधर देखना बेटा, लेस देन 250 यहीं तक तो आएगा, लेस देन 250 यहीं तक तो आएगा, ये और ये 23 लोग आउट ऑफ 30, यही तो 250 से कम खर्चते हैं यार। अगर इतना कुछ आइडेंटिफाई कर दिया तो एक फॉर्मूला लगाने में क्या है, 23 लोग 30 में से 250 से कम खर्चते हैं, निकल जाएगी परसेंटेज। और अगला क्वेश्चन था कितने लोग 200 से ज्यादा खर्चते हैं, ये लोग 200 से ज्यादा वाले, 200 से ज्यादा, यहीं से तो 200 से ज्यादा है शुरुआत कहानी। तो बेटा 13 और 7 20, ये तो 66.67% आ गया, खत्म। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। कहता है मेक, अब ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, मुझे ये लगता है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, इंक्लूसिव सीरीज चाहिए। अच्छा जी, ऑफ द फॉलोइंग डेटा द क्लास इंटरवल इज टू बी टेकन एज 6। अच्छा जी, जो आपने बात कही वही मानेंगे बेटा। इंक्लूसिव सीरीज समझते हो ना, जहां बेटा एक क्लास इंटरवल का लास्ट एलिमेंट दूसरी क्लास में रिपीट ना हो, यही तो है इंक्लूसिव सीरीज, पता है ना। अब उसने कहा इंक्लूसिव सीरीज चाहिए भैया, वही बनाएंगे। अब मैंने क्यों 1 to 6 लिया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने ध्यान दे दिया था, 1 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए मैंने 1 to 6 ले दिया। 6 का गैप उसने करने को, इसलिए मैंने 1 to 6 लिया। ठीक है जी, फिर 7 to 12, 13 to 18। अच्छा क्या बताओ, 36 से बड़ा कोई एलिमेंट है, ये दिख रहा है मुझे 36 लास्ट,
तो आप समझदार हो, कहां तक टेबल बनेगी, कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है। 36 तक बनेगी, 6 क्लासेस बन जाएंगी। ठीक है जी, और फिर क्या करोगे बाबू, पहली बार देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, ये देखो 1 मिनट के लिए सामने 6 बनेगी, पहले ही बता दिया आपको। जैसे ही 24 देखा होगा आपने, यहां पर टैली मार्क्स दिए होंगे भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट आइटम देखी होगी 15, टैली मार्क्स दिया होगा यहाँ पर 1। जब सारी आइटम पुट हो जाएंगी, सारे टैली मार्क्स का टोटल कर देना, यही फ्रीक्वेंसी है, टेबल खत्म। बहुत इजी, कुछ मुश्किल तो नहीं है। लो जी, ये मोर देन सीरीज है, कन्वर्ट द फॉलोइंग CF डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मोर देन या लेस देन सीरीज हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10। अच्छा जी, बेटा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल सीरीज में, कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, दिस माइनस दिस, कुछ करना ही नहीं है, माइनस करते चलो बस। और है होता क्या इसके अंदर, कर लोगे पूरा, और तो कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है ना जी, क्लियर है बात। तो वो अगर इसकी रीडिंग करने को कर दोगे, देखो इसने कहा मोर देन 0, मैं इसको सॉरी खुद ही कह रखा है, मोर देन 0 मार्क्स, सारे बच्चों के आ रखे होंगे, सबके 0 से ज्यादा नंबर आ रखे होंगे। ठीक है जी, जब मैं इसको क्यूमुलेटिव सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट सॉरी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कन्वर्ट करता हूं, तो थोड़ी सी बातें ना रीड भी करनी आनी चाहिए। सुनो, मोर देन 0, 55 बच्चों के नंबर आ रखे हैं, यानी कि सारे के सारे बच्चे होंगे, ये पूरी क्लास के सारे बच्चे होंगे 55। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा 0 to 5, 0 to 5 कितने बच्चों के नंबर आ रखे हैं। देखो मुझे कैसे पता लगेगा 0 to 5 कितने बच्चों के नंबर आ रखे हैं, क्योंकि अगली सीरीज ने बोला मोर देन 5, 51 बच्चों के नंबर आ रखे हैं। 5 से ज्यादा 51 बच्चों के आ रखे हैं, और 0 से ज्यादा 55 बच्चों के आ रखे हैं, 5 से ज्यादा 51 बच्चों के आ रखे हैं, यानी कि 5 से कम है ना 4 बच्चे, इनका ही तो डिफरेंस है। यार ये रीडिंग की भी बात है, खाली मैंने माइनस नहीं कर दिया, ठीक है मैंने माइनस कर दिया, लेकिन मुझे पता तो है कि रीड कैसे करते हैं, रटा तो नहीं हुआ मैंने, समझ में आई ना ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं, तो कन्वर्जन हो जाएगा। आपको 5 तक क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे लेस देन सीरीज नहीं बनेगी तो मैं बनवा दूंगा। स्टार्ट हो जाओ बेटा, इसी 1 मिनट का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन स्क्रीन पर 1-1, 2-2 मिनट रहेगा, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चे उतनी ही देर में कर लेंगे। ठीक है जी, फिलहाल रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।